कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने सूरज नाम का आदमी खड़ा मिलता है। सोनू उस आदमी से पूछता है, मैं एक गाड़ी से टकरा गया था, फिर मैं अस्पताल में कैसे आया? तो सूरज नाम का लड़का बोलता है, वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से आज तुम्हारा यह हाल हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं अस्पताल का सारा बिल भर दूंगा। तभी सोनू ने देखा उसका एक पैर नहीं है। सूरज ने कहा कि अब वो बेसाखी से चल पाएगा, तो वह जोर जोर से रोने लगा। सूरज ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। सोनू ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है साहब। फिर तुम कहाँ रहते हो? सोनू बोला, हम तो फुटपाथ पर रहते हैं साहब। सूरज, अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास छोड़ देता हूँ। सोनू अपनी बहन के पास चला जाता है। सोनू को पता था कि वो उसकी बहन कहाँ होगी। सोनू, साहब आप मुझे मंदिर तक छोड़ दीजिए, मुझे पता है मेरी बहन मंदिर में होगी। सूरज वहाँ से चला जाता है। सुनीता सोनू को देखकर बहुत रोने लगती है। सुनीता, भगवान ऐसा क्यों करता है? ऐसा कहकर सुनीता रोने लगती है। तभी सोनू सुनीता से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुनीता और सोनू वहाँ कुछ खाना खाते हैं। सोनू अपनी बहन सुनीता से कहता है कि अब उससे कोई काम नहीं हो पाएगा, अब हम लोग मंदिर के बाहर भीख मांगा करेंगे, उससे हमारा गुजारा हो जाएगा। सुनीता बोलती है, ठीक है। सोनू और सुनीता मंदिर के बाहर भीख मांगने लगे। अब ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। कोई उन्हें पैसा देता तो कोई उन्हें रोटी दे देता। ऐसे उनके दिन गुजर रहे थे। दोनों एक एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक औरत बाहर आई और वो मंदिर में पूजा करने चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर बाहर आई। तभी उसकी नज़रें सोनू सुनीता पर पड़ी। यह देख उसने अपने बैग से रोटी निकाल कर उनके सामने फेंकी। तभी सुनीता को गुस्सा आया और उसने सूरज से कहा, मैडम आपको रोटी देनी है तो हाथों में दीजिए, ऐसे फेंको मत, ऐसे फेंकने से रोटी खाने के लायक नहीं रहेगी। औरत बोलती है, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे लगा कि मैं हाथ में दूंगी या फेंकूंगी। मैडम जी इतना घमंड अच्छा नहीं है। औरत, तू मुझे समझाएगी कि मुझे कितना घमंड है? रुक मैं अभी बताती हूँ। तू इतनी सी है, ऐसा कहकर वो औरत सुनीता को मारने लगी और बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। तभी सोनू बीच में आकर कहता है, मैडम सुनीता को मत मारिए, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपने रोटी ज़मीन पर फेंकी इसलिए सुनीता ने आपसे ये बात कही। इसमें सुनीता की कोई गलती नहीं है मैडम। औरत बोलती है, तुम समझदार लगते हो सोनू। मैडम यह गाड़ी से मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और तब से मैं अपाहिज हूँ। यह सुनते ही मैडम बहुत दुखी हुई और कहने लगी, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। बस उन्होंने तुम्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिले। उन्होंने मुझे से वादा लिया था कि अगर तुम कहीं भी मिलो तो उनको अपने बच्चों की तरह अपने पास ही रखना। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वो दोनों उनके साथ
जाने के लिए तैयार हो गए। बहुत खुशी खुशी रहते थे। वो औरत भी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करती है। वो दोनों वहाँ बहुत खुश है। गरीब का भूख बहुत अलग होती है, ऐसे ही अमीर की लोगों की भूख अलग होती है। उन्हें पर्याप्त भोजन होने के कारण वह उस भोजन को फेंक देते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं। मगर गरीब को भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इसी वजह से गरीब और अमीर लोगों की भूख अलग अलग होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीब होने के कारण उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गरीबों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। थैंक यू।